शुरू में हमें दिखाई जाती है एक न्यूज़ जिसमें बता रहे होते हैं कि हमारे मैटर्स जो लैंड ऑफ वेव्स के साथ हैं उसके बारे में हमारे फ्यूडल लॉर्ड ने कहा कि समंदर के रास्ते में जो सिक्योरिटी रिस्क हैं वो इग्नोर नहीं किए जा सकते। वो अभी भी यकीन नहीं कि जंग खत्म हो चुकी है। इरुका कहता है हाँ सही कहा, हम किस्मत वाले हैं कि हमारे विलेजेस जंग के बाद अच्छे से रिकवर हो गए। सही कहा ना। फिर नारुतो कहता है कि हाँ ये सबकी मेहनत का नतीजा है। फिर नारुतो उठता है उन्हें क्लास फील्ड के साथ और हम अपनी उनके साथ सेटलमेंट पूरी करने वाले हैं और इस साल से हम अकेडमी के जो फील्ड ट्रिप्स हैं वो भी वहाँ भेजा करेंगे। एंगो कहती है कि लैंड ऑफ वाटर में भेजा करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा करेज चाहिए लेकिन वक्त आ गया है कि हम एक स्टेप आगे बढ़ें। फिर अगले सीन में क्लासरूम में बोरुतो को ऊपर बांधा होता है और सारे बोरुतो को देख रहे होते हैं। शारदा कहती है इस बार इसने क्या किया, तो पीछे बैठी लड़की कहती है कि इसने प्रिंसिपल के साथ प्रैंक करने की कोशिश की। शिनो कहता है कि स्कूल की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हम विलेज के बाहर एक फील्ड ट्रिप पर जाएंगे। जो ये सुनकर बहुत खुश होती है, कहती है कि वहाँ जाकर बहुत मजा आएगा। बाकी सभी लड़कियां भी बहुत खुश होती हैं। शिकाडाई कहता है मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है, क्या हम वहाँ ठीक रहेंगे। डंकी कहता है कि इस तरह के काम बहुत पहले हुआ करते थे, अभी हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शिकाडाई कहता है हाँ ठीक कह रहे हो। वहां बैठा एक लड़का कहता है कि इसका मतलब कि हमें क्लासेस नहीं लेनी होंगी कुछ दिनों तक। डंकी कहता है कि ऐसा मत समझना कि फील्ड ट्रिप हम फन के लिए जा रहे हैं। खैर फिर सभी एक दूसरे के साथ बातें करने लग पड़ते हैं और फिर शिनो कहता है कि हमें इस ट्रिप के लिए एक लीडर चाहिए, क्या कोई वॉलंटियर है। तो सभी मुंह फेर लेते हैं। शिनो कहता है सच में एक भी नहीं। शिकाडाई सोचता है कि क्या ये मजाक कर रहा है, इस तरह का बेबी सिटिंग वाला काम कौन करना चाहेगा। फिर शारदा अपना हाथ उठाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि बोरुतो उज़ुमाकी हमारी फील्ड ट्रिप के लिए एक बेहतर बोरुतो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। खैर फिर एंड पे सारे चले जाते हैं। शिकाडाई कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं टीम लीडर। फिर शारदा आती है, कहती है कि तुम लोग अभी से ही काम छोड़कर बातें कर रहे हो, दूसरे विलेज में जाकर हमारी नाक मत कटवाना। शारदा कहती है कि चीजों को खराब करने के अलावा तुम लोग और भी कुछ करते हो। शिकाडाई आता है और कहता है मुझे नहीं पता कि अचानक से हिडन मिस्ट विलेज कहाँ से आ गया, क्या वहाँ जाकर कुछ करने के लिए है भी। बोरुतो कहता है कि परेशान मत हो, मैंने कह दिया कि हम जाकर वहाँ मजे करेंगे तो करेंगे। शिकाडाई कहता है कि इतना कॉन्फिडेंस। बोरुतो कहता है क्योंकि तुम लोगों को एक बेहतर लीडर चाहिए। फिर बोरुतो के घर में हिनाटा बोरुतो का सामान पैक कर रही होती है और वो सारे कपड़े और उसकी जरूरी चीजें उस बैग में डाल रही होती है और दूसरी तरफ दूसरे बैग में बोरुतो अपने लिए स्नैक्स डाल रहा होता है और वीडियो गेम्स डाल रहा होता है और उसके बाद गेम्स के चार्जर्स और शिनोबी बैटल टैक भी। फिर वो जाने लगता है। हिनाटा कहती है कि मुझे नहीं पता कि लैंड ऑफ वाटर में हालात कैसे हैं, लेकिन कुछ भी स्टूपिडिटी वाली हरकतें मत करना और अपने टीचर्स के सभी ऑर्डर्स फॉलो करना। बोरुतो कहता है इसकी फिक्र मत करो, मुझे पता है, अब मैं चलता हूँ और चला जाता है। फिर विलेज के गेट के पास सभी उसका वेट कर रहे होते हैं और बोरुतो वहां आता है और फिर ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में बैठकर जाने लगते हैं और फिर जाते हैं ओशन के पास। ओशन को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर ये ओशन में जाते हैं एक शिप में और शिप में बैठकर लैंड ऑफ वाटर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बोरुतो कहता है कि तुम बहुत टेंस हो, थोड़ा रिलैक्स करो। शारदा कहती है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। बोरुतो कहता है नहीं, तुम वो करो जो तुम चाहती हो और मुझे होकागे बनने में इंटरेस्ट नहीं। शारदा कहती है कि तुम ही इस पूरे विलेज में अकेले हो जो कि देख ही नहीं पाते कि लॉर्ड होकागे कितने ग्रेट हैं। और बोरुतो कहता है कि हाँ विलेज में मैं ही अकेला हूँ जो कि देख सकता है कि मेरे डैड कितने लूजर हैं। हर फिर रात के टाइम बोरुतो और बाकी कार्ड के साथ खेल रहे होते हैं। इवाबे पीछे बैठा होता है और डेंकी फिर बाद में कहता है कि हाँ ये गेम मैं जीत गया। बोरुतो कहता है ये बहुत ही अनफेयर है, मेरे पास जो भी कार्ड है उनमें से कोई कार्ड भी काम का नहीं। इनोजिन कहता है कि मुझे लगा था कि शायद मेरे पास चांस है जीतने का। खैर फिर ये दोबारा गेम खेलते हैं और सभी फिर से हार जाते हैं और डंकी जीत जाता है और कहते हैं कि ये गेम बहुत फजूल है। डंकी फिर बाहर देखता है, कहता है कि बाहर का जो व्यू है वो तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। बोरुतो कहता है काश कि हम वहां जल्दी पहुंच जाएं। एनको आती है और देखती है बोरुतो को और कहती है कि आजकल के बच्चे भी ना, और सुबह तक वो वहां पहुंच जाते हैं और बोरुतो देख रहा होता है, कहता है कि ये बहुत ही अमेजिंग है। शारदा कहती है कि हाँ। शिनो कहता है कि हमारा हिडन मिस्ट विलेज का गाइड अभी आता ही होगा तो उसके सामने अपना बिहेवियर ठीक रखना। फिर वहां पर उनका गाइड आ जाता है
और कहता है कि हेलो, वेलकम टू द हिडन मिस्ट विलेज। सभी देखकर उसे बहुत हैरान होते हैं। कहता है मेरा नाम है कागुरा। सारी लड़कियां उसे देखकर बहुत पागल हो जाती हैं। शिनो कहता है कि लॉर्ड कागुरा, आने के लिए शुक्रिया। कागुरा कहता है कि ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। एनको आती है और कहती है कि कागुरा जो है वो तुम्हारी ही एज का है। फिर लड़कियां सुनकर बहुत हैरान होती हैं और कहती हैं कि हमारी क्लास के सभी लड़कों से ये बहुत ही अलग है। फिर वो ब्रूटो के पास आता है और कहता है कि मेरे लिए लेजेंडरी 7th होकागे के बेटे से मिलना एक ऑनर की बात है और साथ ही उसके क्लासमेट्स के साथ। ब्रूटो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। फिर अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि मेरे डैड को इस मामले से बाहर रखो। मेरा नाम ब्रूटो उजुमाकी है, पर तुम मुझे ब्रूटो कह सकते हो। कहता है ठीक है और कहता है कि तुम भी मुझे कागुरा कह सकते हो और दोनों हैंड शेक करते हैं। फिर वो उन्हें लेकर जा रहा होता है और फिर वो विलेज में एंटर होते हैं और विलेज को देखकर बहुत हैरान होते हैं और सभी वहां जाकर बहुत खुश होते हैं और कहता है कि क्या तुम भी कागेमासा के फैन हो? और कहता है कि हाँ मैं भी हूँ। उसकी मूवीज बहुत मजे की होती हैं, है ना। फिर डंकी पीछे से आता है, कहता है कि ये तो बहुत ही रेयर है, ये सिर्फ थिएटर्स में ही मिलता है, बताओ कितने का दोगे? ब्रूटो कहता है कि तुमने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? फिर वहां पे एक लड़की आती है, कहती है कि ये ठीक नहीं है। लड़की कागुरा की सारी अटेंशन हासिल कर रही है। फिर दूसरी तरफ इवाबे होता है और वो एक गली में जाता है। शारदा उसे जाते हुए देख लेती है। फिर इवाबे वहां से जा रहा होता है और डंकी और ब्रूटो उसके पीछे जाते हैं और कहते हैं कि इवाबे रुको। डंकी कहता है कि इससे मत किया करो। ब्रूटो कहता है कि हाँ ऐसा मत किया करो। डंकी कहता है कि हमारा विलेज नहीं है, इसलिए तुम इस तरह से नहीं जा सकते। ब्रूटो कहता है हाँ लेकिन ये विलेज बहुत अमेजिंग है। इवाबे कहता है कि ये कवर अप है। कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये बहुत ही टेरिबल जगह है, एक बहुत बुरी हिस्ट्री जो कि इन फैंसी बिल्डिंग्स के पीछे छुपी हुई है। ब्रूटो कहता है हाँ लेकिन ये पास्ट की बात है और ये हमारा फील्ड ट्रिप है, तो चलो जाकर एंजॉय करते हैं। आगे बढ़ता है तो उसके सामने कोई आ जाता है। ब्रूटो उससे टकराकर नीचे गिर जाता है। डंकी ब्रूटो के पास आता है। ब्रूटो कहता है माफ करना, चलो चलते हैं। इवाबे कहता है एक सेकंड रुको। इवाबे फिर उसके पास जाता है और उसे कहता है मैंने देखा कि तुम जानबूझकर इसके रास्ते में आए। ब्रूटो फिर आगे बढ़ता है और कहता है हम हिडनली विलेज से हैं। तो फिर वो लड़का कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे बदसूरत चेहरे देखकर पहचान सकता हूँ। फिर ब्रूटो कहता है कि आखिरकार साबित हो ही गया कि ये विलेज कूल नहीं है। वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें मैनर सिखाता हूँ और वो ब्रूटो पर फिर हमला करने लगता है। वो उस पर हमला करता है और ब्रूटो जंप करके ऊपर चला जाता है। फिर ऊपर से आकर उसे पंच मारता है। वो लड़का उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर पीछे से कू बोलता है रुको हाजाकू। फिर वो रुक जाते हैं। वो आदमी कहता है कि इन लड़कों को अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, तुम खुद को एम्बैरस कर रहे हो। फिर वो लड़का कहता है जैसा तुम कहो शिजुना। फिर वो ब्रूटो के पास आता है और बहुत स्पीड से आता है। ब्रूटो को पता नहीं चलता कि वो कब मेरे पास आया और तुम लोग अपना टाइम एंजॉय करो इस ब्लडी मिस्ट विलेज में। और फिर वहाँ हर जगह मिस्ट हो जाती है, पूरे विलेज में मिस्ट हो जाती है और इसी के साथ फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।